नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स थी कि श्रावण मास में हम भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें, क्योंकि भगवान शिव के प्रसन्न होने से आपको सिद्धि या अन्य जो भी घर की आपकी समस्याएं वो सभी दूर हो जाती हैं, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और कन्याएं खासकर इस व्रत को अक्सर रखते हैं श्रावण मास में। तो इस व्रत को रखने से कन्याओं को उनके मन चाहे पति मिलते हैं, और जो स्त्री होती हैं उनके घर में पुत्र की उत्पत्ति होती है। और ग्रस्त में व्यक्ति जब इस व्रत को रखते हैं श्रवण मास के, तो उन्हें उनके घर में धन धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है। श्रवण मास अपने आप में एक ऐसा महीना है होता है कि 12 महीनों में सबसे उत्तम मास श्रवण मास होता है और देवादिदेव महादेव का प्रिय महीना होता है। तो जो भी साधक भगवान शिव के श्रवण मास के महीने में भगवान शिव की पूजा करता है, तो वह एक 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार जो भी साधक श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करता है, तो वह 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। श्रावण मास की जितनी भी व्याख्या की जाए उतनी कम है। तो सभी साधकों से, जितने भी यूट्यूब पर मेरे इस परिवार के सदस्य हैं, सभी यूट्यूब परिवार के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि श्रावण मास में आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। आप किसी भी की भी भक्ति करते हो, चाहे हनुमान जी की करते हैं, माता महाकाली की करते हैं, माँ भगवती की करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, श्री रामचंद्र जी करते हैं, लेकिन भगवान शिव के व्रतों का विशेष रूप से आपको श्रावण मास में इनका पालन करना चाहिए। किस प्रकार व्रत रखें, किस प्रकार नियम रखें, ये सभी मैं बातें आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप समझ लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। देखो, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से चाहे तो आप पूरे श्रावण मास आप व्रत रख सकते हैं, पूरे श्रावण मास। जैसे कि इस बार श्रावण मास 2 महीने पड़ रहे हैं, तो कई बार 2 महीने पड़ जाते हैं, कई बार 1 महीने पड़ जाते हैं, लेकिन आप 1 महीने ही व्रत रखें। तो चाहे तो आप पूरे श्रावण मास व्रत रख सकते हैं, या फिर आप प्रति सोमवार रख सकते हैं। प्रति सोमवार यदि आप श्रावण के केवल व्रत रख रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रथम सोमवार से, ध्यान रहे श्रावण से पहले जो सोमवार पड़ता है उससे व्रत नहीं रखा जाता। श्रावण के अंदर जो पहला सोमवार पड़ता है उससे व्रत रखा जाता है। श्रावण के बाद 5 सोमवार पूरे हो रहे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन श्रावण के अंदर 5 सोमवार हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो बाद में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम सोमवार श्रावण के महीने के अंदर पड़ना चाहिए, तब आपको व्रत रखना चाहिए। श्रावण से पहले सोमवार में नहीं रखना चाहिए। तो श्रावण मास के प्रथम सोमवार में आपने व्रत रखना है, और व्रत रखते हुए आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर जाना है। आपको अपने साथ लेकर जाना है, दूध लेकर जाना है, ध्यान से समझ लेना। आपको दूध लेकर जाना है, दही लेकर जाना है, घी लेकर जाना है, शहद लेकर जाना और शक्कर लेकर जाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा 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 ये चीजें ले ले। मैं जो चीज बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझ लेना, और इसको इसी प्रकार करना आपने। इसके अलावा आपने जल लेना है, गंगा जल लेना है, जल के अंदर गंगा जल डाल लें, और साथ में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत लेकर जाएं। इसके अलावा आपने तिलक के लिए भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास चंदन होता ही है, तो आप चंदन आप वहां से ले लें, और फूल आप लेकर जाएं, बेलपत्र आप लेकर जाएं, भांग पत्र आप लेकर जाएं। और इसके अलावा जो विशेष चीज है 3, उनका आप ध्यान से समझ ले, वो क्या कर आपको लेकर जानी है। सर्वप्रथम आपको थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, साबुत चावल लेकर जाने हैं, थोड़े से कच्चे चावल, थोड़े से काले तिल लेकर जाने हैं, थोड़े से जौ लेकर जाने, जौ जो होते हैं। और इसके अलावा एक चीज और, वो होती है कमलगट्टा। कमलगट्टा आप पूजा की शॉप से ले ले, कमलगट्टा 1 या 2 पीस कमलगट्टे के आपको लेकर जाने हैं। आपने भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठकर सर्वप्रथम तो भगवान शिव को आप स्वच्छ जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उन्हें दूध से स्नान कराएं, फिर उन्हें दही से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, उसके बाद शहद से स्नान कराएं, फिर शर्करा से स्नान करें, फिर आप शुद्ध जल से दोबारा उनको साफ करें, फिर पहुंचकर फिर तिलक करें। उसके बाद में आपने बेलपत्र आपने ले लेने हैं। बेलपत्रों पे आपको 5 या 3 बेलपत्र आपको ले लेने हैं, उनके ऊपर आपको लिखना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चंदन से। ये आप घर से भी लिख कर ले जा सकते हैं, मंदिर में भी लिख सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद में आप उनको फूल माला चढ़ा दें, भांग पत्र चढ़ा दें, और जो भी आप फल इत्यादि लेकर गए हैं वह चढ़ा दें। मिठाई का आप लेकर गए हैं तो वह भी आपको उनको चढ़ा दें। इस प्रकार आपको ये तरीका आपको करना है। इसके अलावा आपने अपने घर पर आकर या फिर मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना है। कम से कम 1 बार तो अवश्य कर ले, नहीं तो 2 बार करने का विधान होता है, लेकिन 1 बार तो शिव चालीसा अवश्य पढ़ ले। और यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिव मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिव, 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 ओम नमः शिव। यदि साधक पूरे श्रावण मास प्रतिदिन 2 घंटा ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है।
ध्यान से समझ लेना, मैं एक ही वीडियो में बहुत कुछ बता रहा हूं। यदि साधक सदा विश्वास के साथ पूरे श्रावण मास 2 घंटे ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करता है, घंटा सुबह घंटा शाम, या 2 घंटे सुबह या 2 घंटे शाम को ही कर ले, निष्ठा नियम के साथ करता है, तो थर्ड आयु पर उसकी हो जाती है, उसे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिव मंत्र उसका सिद्ध हो जाता है, भगवान शिव की विशेष अनुकंपा उस साधक के ऊपर हो जाती है। तो आपने करना क्या है, पूरा दिन आपको मन ही मन ओम नमः शिव का जाप करना है। महिलाएं जो माता बहन व्रत रखते हैं वो भी इस प्रकार करें। इस प्रकार आपको कंटिन्यू 4 सोमवार करना है, 5वें सोमवार इसी प्रकार आपको ये कार्य करना है। और शाम के समय आपको भगवान शिव के एक पीले कलर की चादर, माता की एक चुन्नी, और गणेश जी का एक साफा और 3 मालाएं, ये सब सामान लेकर वो पुनः वही सामान जो आपने सुबह चढ़ाया था उसी प्रकार जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत आपको लेना है, मिठाई लेनी है, और भोग के लिए कोई भी, जैसे कि आप कड़ी चावल ले लीजिए, हलवा पूरी ले लीजिए, कसार ले लीजिए, जो भी आपके सामर्थ्य है वो लेकर आए, और इसमें भी जो भी आपके सामर्थ्य है वो वस्त्र लेकर आए। साथ में आपने भगवान शिव के लिए एक लोटा लेकर आना है, जिस प्रकार बताओ ध्यान से समझना। एक लोटा लेना है, इसको बोलते हैं कमंडल। एक लोटा लेना है, उसके अंदर सामर्थ्य अनुसार चावल डालने हैं, सामर्थ्य अनुसार उसमें दक्षिणा डालनी है, और वो भगवान शिव को समर्पित करना है। कमंडल, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, 5वें सोमवार में कमंडल आप भगवान शिव को समर्पित करना है। और यदि आप पूरे श्रावण मास रहे हैं तो श्रावण के अंतिम दिन में, श्रावण मास के अंतिम दिन में इसी प्रकार करना है। सुबह आपने जो पूजा की थी वो तो की थी, शाम को जिस प्रकार कर रहा हूं ये करना है आपने। तो शाम के समय आपने रख लेना है, भगवान शिव को चढ़ाना है, चढ़ाने बाद कमंडल चढ़ाना है, दक्षिणा चढ़ाने, फूल माला चढ़ानी है, भोग प्रसाद लगाना है, और बालकों में भोग प्रसाद इत्यादि बांट देना है। फिर पुनः आपको भगवान शिव के सामने बैठकर अपनी उस मनोकामना को जाहिर करना है, जिस मनोकामना को रखते हुए आपने इस व्रत को किया था। जिस भी मनोकामना को रखते हुए आपने इस अनुष्ठान को किया था, यह मनोकामना आपने भगवान शिव के सामने रखने हैं। इस प्रकार आप व्रत रखें, चाहे तो आप प्रतिदिन पूरे श्रावण मास रखें या फिर प्रति सोमवार व्रत रखें। अब उस साधक बाद में सवाल करेंगे कि गुरुजी हमें क्या खाना चाहिए। तो देखो, कुछ व्यक्ति साधक तो फलाहार करते हैं, केवल दूध और फलाहार करते हैं। कुछ साधक शाम के समय मीठा केवल भोजन करते हैं, खारा नहीं खाते, केवल मीठा मीठा खाते हैं। तो ऐसा भी चल सकता है। कुछ साधक कहेंगे जी हम एक बार खाना खा सकते हैं, वही आपकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी श्रद्धा है। कोई एक टाइम भी नहीं खाता, कोई एक टाइम खाता है, ये सब आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके सभी के शरीर अलग अलग है, किसको रोग शरीर में क्षमताएं रोग बनेगी, किसी की नहीं है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप किस प्रकार रखें, किस प्रकार रखना सकते हैं, या फिर प्रति सोमवार सोमवार रखें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसमें हम किसी को विशेष रूप से नहीं कह सकते आपको इस प्रकार रखना है। जैसा आपकी सामर्थ्य, जैसा आपका भाव, जैसे आपकी भक्ति, जैसा आपकी श्रद्धा, उसके अनुसार आप इस प्रकार रखें। इस तरीके से करने से आपको मनोवांछित फल की अवश्य प्राप्त होती है। इस तरीके से आप करें, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस तरीके से आप करें, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जो साधक सिद्धियों के लिए करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से करें, सदा विश्वास के साथ करें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, वो ये है कि आपको पूरा दिन आपको सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप जहां पर आप सोते हैं वहीं पर आप अपने सामने भगवान शिव की फोटो लगा लें। आप ऑफिस में बैठते हैं, सामने भगवान शिव की फोटो लगा लें। जहां जहां पर भी आप बैठते हैं, वहां पर जहां पर आप सोते हैं वहीं पर भगवान शिव की फोटो लगा लें, ताकि हर वक्त आपको अपने इष्ट की छवि आपके सामने रहे। आप उनके मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। एक बार आप 1 महीने के लिए भगवान शिव की भक्ति में डूब कर देखिए, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। इस प्रकार आप भक्ति करें, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।